लीडरशिप थ्योरीज को हम 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड होते हुए देखते हैं रिसर्च में, जिसमें से कि पहली ट्रेट थ्योरीज के नाम से उनको कैटेगराइज किया गया, जिसमें ग्रेट मैन थ्योरी भी आ गई और ये उन एट्रीब्यूट्स का जिक्र करती हैं जो मोस्टली इनबॉर्न होते हैं और जो कि मोस्टली इनहेरिटेड होते हैं। और इसमें ये क्लेम किया जाता है कि लीडर्स आर बॉर्न विद सर्टेन काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ traits which are essential in every leader. So people who will have those traits and people who will have those skills, they can become good leaders. नंबर 2 टाइप की जो थेरीज है जिनको हम बिहेवियरल थेरी के नाम से जानते हैं। नंबर 3 इज कॉन्टिजेंसी। सो बिहेवियरल थेरीज जो आई मार्ज वजूद में, ये वो टाइम है जबकि 1940 से पहले ट्रेड थेरीज पे, ग्रेट मैन थेरी पे और फिर 1940 से 60s के बीच में किसी हद तक बहुत ज़्यादा काम इस ज़मरे में हो चुका था, जो कि ट्रेड्स को भी डिक्लेयर कर रहा था और डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और कैटेगराइजेशन की कोशिश कर रहा था। लेकिन ग्रेजुअली उसके ऊपर हमें इस तरह का क्रिटिसिज्म आने लगा कि किस हद तक ये एट्रीब्यूट्स इंसानों में कहाँ कहाँ हमें बाय बर्थ देखने को मिलते हैं। हाउ डू वी नो कि किस में ये एट्रीब्यूट्स हैं और नहीं हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के टेस्ट और आईक्यू टेस्ट किस हद तक वो वाकई मुफीद होते हैं और क्या हमें एज पैसिव ऑब्जर्वर सिर्फ बैठकर देखना ही चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि जब वो हज़ारों साल वो जो कहते हैं कि नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रहे और फिर कहीं जाकर एक दीदावर पैदा हो जाए चमन में, उस वक्त का इंतज़ार में हज़ारों साल हमें गुजार देने चाहिए या फिर हमें कोशिश करनी चाहिए साथ ही साथ अपने ज़माने में तब्दीली लेकर आए, अपनी ज़िंदगी में हम में से हर एक को वो बिहेवियर या वो अप्रोचेस अपनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पे सबसे पहले अपने लिए लीड कर सकें और फिर हम दूसरों के लिए फलाह का बायस बन सकें। So there were certain kind of flaws and gaps which were identified within the trait theory और उसी गैप के मुताबिक जो थेरीज इमर्ज की उनको हम बिहेवियरल थेरीज के नाम से जानते हैं। अगेन इसमें भी कॉमन फैक्टर विद द ट्रेट थ्योरी हमें नज़र आता है कि इसमें ये क्लेम किया जाता था कि सर्टन जो बिहेवियर्स या एक्शंस हैं जो इफ़ेक्टिव लीडर्स को अनसक्सेसफुल मैनेजर्स और लीडर्स से डिफरेंशिएट करते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। सो उनकी यूनिवर्सलिटी जो है वो उसको एक्नॉलेज किया जाता है सिमिलरली जिस तरह से उसी तरह से जैसे ट्रेट थ्योरी में थेरिस्ट ने क्लेम किया कि हमारी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल है। इसमें ये मेन इसका डिफरेंस ट्रेट थ्योरी से और ग्रेट मैन थ्योरी से ये है कि इसमें ये क्लेम किया जाता है कि leaders can be made. They can be made through training, through certain kind of education, through certain kind of exposure and opportunities provided to them. So leaders can be made. They are not always, born leaders. Rather, any common man who has certain kind of skill set, so he or she can be trained to become a leader. And successful leadership is based in definable, learnable behaviors. So definable, so there has to be certain set of behaviors जो कि definable है, defined होना चाहिए कि what is required और फिर उसके बाद में वो इस तरह की requirement है, वो ऐसा गोल हो जिसको आप अचीव कर सकें लर्निंग के ज़रिए से, उसको समझ के आप हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में अपनाकर आगे बढ़ सकें। So behavioral theory also implies that leaders can be trained. Specific behaviors differentiate leaders from non-leaders. So certain kind का behavior set होगा, certain type का behavior observe करने को मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि कौन लीडर है और कौन सिर्फ कहने को लीडर है, असल में नॉन लीडर है। फिर इसका फोकस इज ऑन द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इसका फोकस सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि इस तरह की थ्योरी का फोकस ये होता है कि आप कौन सा काम किस तरह कर रहे हैं और जिस तरह से आप वो काम करते हैं, जिस तरह का आप काम आप करना चाहते हैं उसके मुताबिक आपको बिहेवियर्स डिफरेंट आपको देखने में मिलते हैं उस लीडर में। फॉर एग्जाम्पल जो इसमें थेरिस्ट हैं जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड बिहेवियरल थेरीज की बात करते हैं, ये वो वाले लोग होते हैं या वो लीडर्स होते हैं जो कि टास्क ओरिएंटेड होते हैं, वर्क ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन करना चाहते हैं। ये सर्टन स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं, सर्टन ब्यूरोक्रेटिकल हायरार्कीज को इस्टेब्लिश करते हैं, डूज एंड डोंट्स को डिफाइन करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे। सो दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, सो दे विल give you a certain kind of structure to go about any kind of job or task. On the contrary, there can be other kind of leaders who are
रिलेशनशिप बेस्ड बिहेवियरल लीडर्स। और इस तरह के जो थेरिस्ट हैं, इस तरह के जो लीडर्स हैं जो इस थेरी के ज़िम्मे में आते हैं, उनका फोकस प्रोसेस पे होता है कि कौन सा काम किस तरह से किया जा रहा है, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है, और वो एम्प्लॉय नीड्स एंड कंसर्न्स के साथ उनका लिंक या उनका एक रुझान या उनकी ऑब्जर्वेशन का एक कीननेस या फोकस उस तरफ मबजूल रहता है।